नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान जब जेल में बंद इंजीनियर शेख राशिद के हाथों करारी मात मिली थी, तब से वह चुनाव लड़ने से डरने लगे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने उन्हें काफ़ी मनाया, तब जाकर वह चुनाव लड़ने के लिए राजी हुए। मगर उमर अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने के लिए हाँ कहने के बावजूद जब हार का डर सता रहा था, तो उन्होंने अपनी सीट ही बदल डाली। मगर सीट बदलने के बावजूद वह काफ़ी घबराए हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हार का डर उनका लगातार पीछा कर रहा है। बुधवार को जब उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से अपना नामांकन दाखिल किया, तो उन्होंने लोगों से उनके लिए वोट देने की भावुक अपील करते हुए कहा कि उनकी इज्जत अब उनके हाथों में है। वैसे गांदरबल में पर्चा भरने से एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की इस निर्वाचन क्षेत्र में वापसी हुई है, जिसका उन्होंने 2008 से 2014 तक प्रतिनिधित्व किया था, जब वे पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे। हम आपको याद दिला दें कि उमर अब्दुल्ला ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले की बिरवाह विधानसभा सीट से 2014 का विधानसभा चुनाव जीता था, जबकि गांदरबल सीट अपने तत्कालीन पार्टी सहयोगी इशफाक जब्बार के लिए छोड़ दी थी। उमर अब्दुल्ला ने 2024 का लोकसभा चुनाव बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर शेख राशिद से हार गए थे। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह 16 साल बाद फिर से गांदरबल आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि वह निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा, 16 साल बाद मैं फिर से गांदरबल के लोगों के सामने इस उम्मीद के साथ आया हूं कि आप मुझे फिर से अपना विधायक और सेवक बनने का मौका देंगे। मतदाताओं तक पहुंच बनाने के प्रयास में उमर अब्दुल्ला ने करीब 5 मिनट का अपना भाषण कश्मीरी भाषा में दिया। उन्होंने कहा, वर्ष 2016 के बाद गांदरबल के लोगों ने बहुत कुछ सहा है। किसी ने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया, किसी ने उनकी मुश्किलों का समाधान नहीं किया। हम आने वाले 2-3 हफ्तों में इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आंखों में आंसू लिए उमर अब्दुल्ला ने मतदाताओं से भावुक अपील की और उनका समर्थन और वोट मांगा। उन्होंने कहा कि उनकी इज्जत उनके हाथों में है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी हाथ में लेकर गांदरबल के लोगों से एक बार फिर उनकी सेवा करने का मौका देने की अपील की। उन्होंने अपनी टोपी अपने हाथों में थामते हुए कहा, मोइन दस्तर यानी मेरी पगड़ी, मोइन इज्जत यानी मेरी इज्जत, मोइन टोपी यानी मेरी टोपी आपके हाथों में है, अथ करीव राइज यानी इसे बरकरार रखें। उन्होंने कहा, मुझे आपकी सेवा करने का बस एक मौका दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं। इस दुर्लभ भावुक क्षण ने उनके समर्थकों को भावुक कर दिया और उन्होंने उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद के नारे लगाए। समर्थकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता को आश्वासन दिया कि वे उनके लिए अपने जीवन का बलिदान कर देंगे। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि अल्लाह की इच्छा से पार्टी चुनाव में सफलता का स्वाद चखेगी। बाद में उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी ही चुनाव जीतने जा रही है। ये बात तो साफ है और अखबारों के जरिए ये खबर भी आना शुरू हो गई है कि बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कश्मीर से कामयाब हो, ताकि कल को इन आजाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाजत देगी। जब नतीजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है ना बीजेपी की ये साजिशें जो है वो कामयाब होंगी। बडगाम से भी लड़ रहे हैं, सुना है कि बडगाम से भी आप कंटेस्ट कर रहे हैं। ना मैंने अभी गांदरबल के कागज भरे ना, आप गांदरबल की बात करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे भी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्व एमएलए हैं इशफाक जब्बार, वो बाहरी और घर की बात कर रहे हैं, आपको बाहर का कैंडिडेट बता रहे हैं, और कांग्रेस के भी जो वो छोड़ दीजिए ना, कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं है। गांदरबल के लोगों ने मुझे एक बार नहीं 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे और 1 बार एमएलए के तौर पे। इशफाक जब्बार एमएलए तभी बने जब ये सीट मैंने उनके हवाले की। अगर 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा होता, इशफाक जब्बार जीतते नहीं। इशफाक जब्बार अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने गांदरबल की सीट सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी, मैंने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो उस वादे के बराबर उतर नहीं आए। उन्होंने गांदरबल के लोगों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद गांदरबल में जितने भी काम थे वो सारे रुक गए। इसलिए आज मजबूरन हमें जहां इशफाक जब्बार या बाकियों के खिलाफ जो है आज हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं, ताकि वो सारे काम जो 2014 के बाद रुक गए
उनको हम दोबारा से शुरू करें और गांधरबल में एक नई तरक्की का दौर जो है वो शुरू हो जाए। दूसरी ओर कश्मीर में चुनाव की अन्य हलचलों की बात करें तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि वह अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली और राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने के प्रति प्रतिबद्ध है। पार्टी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन और वरिष्ठ नेताओं ने आज घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे भी किए गए हैं। How from being one of the most politically empowered state in the country, we have been relegated to a UT. We have been stripped of Article 370, Article 35A, और कैसे पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, बिलखुसूस कश्मीर के, उनको कैसे एक म्यूटेड बाईस्टैंडर बना के रखा गया, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, पुलिस की जॉब्स में, हर जगह उनको क्राउड आउट किया गया है। उसमें हमने पूरा लिखा है। हमने लिखा है कि वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A. We don't believe that this is the end of the story. Inshallah, a day will come when good old days will come back and we will have federal powers at par with Article 370 and Article 35A. Resolution of Kashmir issue का हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पर से रिजॉल्वेबल नहीं होते। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की कोई डर्थ नहीं है। इट इज द लैक ऑफ लीडरशिप, इट्स द लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, especially in India and Pakistan. The day two statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. जब तक लीडरशिप नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगा। हमारा जो ये 70 साल कर्ज है, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट कश्मीरीज पर है, ये लैक ऑफ लीडरशिप की तरफ। सो दिस इज द रेजोल्यूशन which we resolve and we will try to present in the assembly. Then another resolution will be probe into rigging of 1987 elections. हमारा ये कोई, it is not our intention to make 87 an election issue. मगर 87 की रिगिंग के बाद वायलेंस आई और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज हैं, चाहे कोई भी, चाहे किसी को उम्र कैद लगी हो और सरकार फिर फांसी की सजा के लिए कोर्ट के पास गई हो, या जो बाकी हैं 35 साल, 40 साल, 42 साल, अनएंडिंग जेल टर्म्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ देम, जब तक इसमें एक जुडिशियल कमीशन ना बैठे और जब तक ये पूरा प्रूव ना किया जाए, या जब तक वो कमीशन की फाइंडिंग्स में ये पता ना चले कि कैसे 87 इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, तब तक सरकार शायद कोई ह्यूमैनिटेरियन व्यू नहीं ले सकती है। ये लोग बेचारे उम्र भर जेल में रहेंगे, they will probably die in jail. So we can't totally forget about a huge section of people who are rotting in jails. फिर ये जो पिछले इलेक्शन में मैंने कैंपेन इशू बनाया था, आज भी बनाएंगे, कि कैसे अगर पूरे बड़े खानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे खानदान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है वो एडवर्स दी जाती है। पहले तो था, पहले आयामों में पासपोर्ट डिनाई करते थे, अब अगर प्रमोशन है उसमें भी माना जाता है। एंड वी बिलीव दैट गेटिंग पुलिस सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग, प्रमोशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं। हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीर? और इसमें जितना भी इंपैक्ट पड़ता है कश्मीर में ही पड़ता है, जम्मू में तो कोई एडवर्स आती नहीं है ये। फिर जो डेमोलिशन या जो वो रिट्रीव कर रहे थे गवर्नमेंट लैंड, वी वेलकम, जहां बड़े 100 कनाल हो, 50 कनाल हो, आप लें, लेकिन जो गरीब 1.5 कनाल या आधे कनाल में बैठा, उसका जो डेमोलिशन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। एंड वी बिलीव कि जितने भी लोग बिलखुसूस रूरल सेटिंग्स में, ड्वेलिंग्स में हैं, घर में बैठे हैं, या सिटी में आधा कनाल, पौना कनाल, 1-2 कनाल, वी बिलीव अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, उन्हें मकान बनाए हैं, गवर्नमेंट का जॉब नहीं होता है घर तोड़ना, गवर्नमेंट का जॉब होता है घर बसाना। वी बिलीव कि जितने भी लोग हैं जिनका इन्हें लिस्ट बनाया है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स, द गवर्नमेंट ओज इट टू देम। गवर्नमेंट जब बीपीएल के लिए पैसा देती है, जब वो हाउसिंग के लिए पैसा देती है, तो हाउ कैन दे डिथ्रोन देम? क्यों जी आपने आधा कनाल लैंड पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट। So we believe it should be transferred into their names, जो इतने से 50 साल 60 साल से घर बनाकर
वहाँ बैठे हुए हैं। फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स हैं, फिर जो ड्रकोनियन लॉज हैं, PSA एंड अदर थिंग्स, दोज वी बिलीव दे शुड नेवर हैव बीन पार्ट ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, दे शुड नेवर एवर हैव बीन हियर इन द फर्स्ट प्लेस। और जो हर फॉर्म ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया गया है, वी बिलीव दैट दैट नीड्स टू बी डीक्रिमिनलाइज्ड। और return of Kashmiri Pandits, we believe an enabling environment should be made for them to honorably return with dignity and resume their places in their homeland. Reintegration, जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी या जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था, you can't punish them for all their lives. There is a limit to punishment. There is a concept of reintegration. We seriously believe that we should try and reintegrate them so that they have sustainable levels of income, so that they become a part of society. You can't just tell them that I will not give you a bank loan, I will not give you a job, I will not give you a passport, I will not allow you to work. So फिर करेगा क्या? What will they do? And these are thousands of people, and nobody is talking about them. So we believe that the concept of reintegration of these ex-combatants into the civil life, the government will have to facilitate that. Baki promises on employment, on electricity, on social welfare payments. We believe social welfare payments are a matter of right. They are not a matter of charity. So we believe, and हम चाहते हैं कि ये लिंक होना चाहिए, जैसे तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब महंगाई होती है तनख्वाहें बढ़ती हैं, जो हम सोशल वेलफेयर पेमेंट्स देते हैं, दे शुड बी लिंक टू एन इंडेक्स कि जहां तनख्वाहें बड़ी लोगों की, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, तो वो भी खुद ब खुद बढ़ना चाहिए। उनको भीख नहीं मांगना पड़े, जनाब हमारा बढ़ाओ। जब मैं मिनिस्टर था, जब हमने बढ़ाया 300 से 1000, शायद 20 साल के बाद बढ़ाया। तो सोलर जो है, सोलर पावर, हम चाहते हैं कि जितने भी BPL हैं या जो पोअर एरियाज हैं, उन सबको एटलीस्ट एक सिंपल सेट टॉप जो छोटा होता है, जिसमें 4-5 लैंप होते हैं, जिसमें चार्जर चार्ज कर सकता है, एक टीवी चल सकता है, वो ताकि उनको कैंडल्स की जरूरत ना पड़े। इस जमाने में वो कैंडल्स के नीचे हमारे बच्चे ना पड़े। वी थिंक दे शुड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी हाउस होल्ड बियॉन्ड अ सर्टन थ्रेश होल्ड। जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं, उनके बगैर सबको घर घर ये फ्री मिलना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।